अस्सलामुअलैकुम। रियाजी फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार रियाज अहमद थे, जिसकी कहानी अहमद राही ने लिखी। हिदायतकारी का काम भी रियाज अहमद ने अदा किया। फिल्म के कैमरामैन बहादुर शाह थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 78वीं फिल्म का नाम था सस्सी पुन्नू। सस्सी पुन्नू की मोहब्बत भरी दास्तान पर मबनी इस फिल्म में नगमा, इकबाल हसन, आलिया, मज़हर शाह, इलियास कश्मीरी, जुल्फ़ी, मुनव्वर ज़रीफ़, नाज, गुलज़मान, एमडी शेख, महबूब कश्मीरी, राज मुल्तानी, नज़ीर हुसैनी, जीनत, सीमा, शाहिदा और हामिद शामिल थे। नाजरीन, एक बड़े और मेन रोल के अलावा बहसियत सोलो हीरो ये अदाकार इकबाल हसन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी, यह बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आइए देखते हैं फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म की कहानी बम्बोर के बादशाह आदम जान अदाकार इलियास कश्मीरी और उसकी मलका अदाकारा सीमा के घर अरसा दराज के बाद एक बेटी की पैदाइश से शुरू होती है। बच्ची की पैदाइश के बाद एक दरबारी पंडित अदाकार महबूब कश्मीरी की पेशिन गोई के मुताबिक बच्ची हुकूमत और बादशाह के लिए मनहूस करार दी जाती है। आदम जान बच्ची को कत्ल करने की बजाय उसको संदूक में रखकर दरिया में बहा देता है, जो बहते हुए एक धोबी अड्डे के हाथ लग जाती है। बे औलाद अड्डा बच्ची के साथ संदूक में मौजूद खजाना पाकर निहाल हो जाता है और सब कुछ घर लाकर अपनी बीवी रानी अदाकारा जीनत के हवाले कर देता है। रानी संदूक से निकला एक खत अपने भाई अदाकार गुलजमान से पढ़वाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यह बादशाह आदम जान की बेटी है, लेकिन इस बात को सीगा राज में रखने की तनबीह भी रुक्का में लिखी होती है। बच्ची का नाम सस्सी रख दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ सस्सी अदाकारा नगमा जवान हो जाती है और उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसी दौरान मकरान के शहजादे पुन्नू को सस्सी का रूप सोते और जागते नजर आता है और एक मुसव्वर की बनाई गई तस्वीर उसके आतिशे शौक को और भड़का देती है। चार भाइयों का भाई पुन्नू तख्तो ताज को छोड़कर सैर तफरी के बहाने सस्सी की तलाश में निकल पड़ता है। राह में पुन्नू की मुलाकात मलका जरी अदाकारा आलिया से होती है, जो पुन्नू की वजाहत से मुतासिर होकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, मगर पुन्नू उसे जुल देकर वहां से अपने दोस्त गुलबाज अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के साथ निकल जाता है और हुस्ने इत्तेफाक से वो सस्सी के बाग में सस्ताने के लिए ठहरते हैं। सस्सी अपनी सहेलियों के साथ पुन्नू को अपने बाग में देखकर उस पर फिदा हो जाती है और पुन्नू को भी अपने ख्वाबों की मलका मिल जाती है। पुन्नू और गुलबाज सस्सी के घर नौकर हो जाते हैं और उनके मिलने की राह हमवार हो जाती है, लेकिन गांव के चौधरी का ओबाश बेटा नाजा अदाकार मज़हर शाह, जो सस्सी से शादी का ख्वाहिशमंद होता है, एक रात सस्सी और पुन्नू को बाग में देखकर पुन्नू पर रोब जमाने की कोशिश में उससे खूब मार खाता है। अगले दिन पंचायत में सस्सी पुन्नू से मोहब्बत का इतराफ कर लेती है। सजा के तौर पर पुन्नू और गुलबाज को मार मार कर गांव से बाहर फेंक दिया जाता है और सस्सी की शादी का ऐलान नाजे से कर दिया जाता है, मगर उसी रात पुन्नू सस्सी को भगा ले जाता है। नाजा और सस्सी का बाप भंबोर के बादशाह आदम जान यानी कि सस्सी के हकीकी बाप के रूबरू पेश होकर फरियाद करते हैं, जो सस्सी और पुन्नू को गिरफ्तार करवा कर अपने सामने पेश करवाता है। बादशाह दोनों को कैद कर देता है। इधर गुलबाज मकरान जाकर पुन्नू के बाप को सब सूरत हाल बताता है, जो आदम जान से बात करने अपने तीनों बेटों को भेजता है। आदम जान का मुशीर अदाकार हामिद उसे सस्सी से शादी पर उकसाता है, मगर सस्सी के बाप के इनकार पर उसे भी कैद करके उस पर तशद्दुद किया जाता है। इस बात की खबर होने पर रानी बादशाह से मिलकर उसे असल हकीकत बताती है कि सस्सी उसी की बेटी है, जिस पर बादशाह नादिम होकर सस्सी और पुन्नू की शादी पर रजामंद हो जाता है। इधर गुलबाज और पुन्नू के भाई मलका जरी को साथ लेकर आदम जान के दरबार में पहुंचते हैं, जहां आदम जान उनको सस्सी पुन्नू के रिहा करने और उनके शादी के मुतल्लिक बताता है, मगर सस्सी के धोबन होने का पता चलने पर पुन्नू के भाई पुन्नू को शादी से जबरन बाज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुन्नू अकड़ जाता है।
पुन्नू की बहादुरी से डरकर उसके भाई मलका जरीन से मिलकर साजिश करते हैं और शादी की रात जश्न में पुन्नू को शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर देते हैं। गुलबाज उनके रास्ते में आने की कोशिश में जख्मी होकर ससी को सारी बात बताकर मर जाता है। ससी घोड़े पर उनका पीछा करती है मगर उसे जाते देखकर नाजा उसके पीछे रवाना होकर उसे पकड़कर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश में ससी के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ मलका जरी बेहोश पुन्नू को उसके भाइयों के हवाले करने से इनकार कर देती है और उन्हें दरबार से निकाल देती है। इधर ससी सहरा में दरबदर हो जाती है। मलका जरी पुन्नू को रिझाने की बहुत कोशिश करती है मगर पुन्नू फिर वहां से निकल जाता है और सहरा में ससी को तलाश करना शुरू कर देता है। सहरा में खौफनाक तूफान आना शुरू हो जाते हैं। ससी और पुन्नू एक दूसरे को पुकारते हैं और आवाज का अंदाजा होने पर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं मगर तूफान की वजह से सांस में रेत चले जाने से ससी की मौत पहले वाक़या हो जाती है। पुन्नू गैर हालत के बावजूद ससी तक पहुंच जाता है लेकिन तूफान उसे भी लपेट में ले चुका होता है और यूं वो ससी के पास पहुंचकर उसकी लाश पर गिरकर मर जाता है। इस तरह मोहब्बत की यह दास्तान अपने अंजाम को पहुंचती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, माला, नसीम बेगम, मेहदी हसन और मसूद राना के गाए गानों की शायरी अहमद राही ने की, जिनका म्यूजिक रहमान वर्मा ने तरतीब दिया। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के असा झोंक पुनंदी जाना ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज हुआ। वे तू हर दम रवे मेरे हानियां ये गीत भी अदाकारा नगमा पर अक्सबंद किया गया। तू हर दम रमी मेरे हानियां अखियां दे कोल। माला के जूड़ा खोल के हवाची महका घोल के ये गीत अदाकारा आलिया पर फिल्माया गया। जूड़ा खोल के हवाची महका खोल के मैं तेरे कोलों दिल हर दिल मंग दी। लंघ जाना असा दिलां ते पैर रख के ये गीत अदाकारा नगमा पर शूट हुआ। लंघ जाना सा दिलां ते पैर धर के लक कोई रोके राह पर ठंडे सा तकड़ा नी किसे वल अख भर के नी अज मेरा जी करदा अखा मीट उडारियां लावां ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज किया गया। नी अज मेरा जी करदा अखा मीट उडारियां लावां। मसूद राना के मापे कदे ऐस तरह ते डोली नहीं सी टोर दे। नाजरीन ये गीत इस फिल्म में प्लेबैक किया गया। मापे कदी ऐस तरह ते डोली नहीं सी टोर दे। औड़क वक्त कैर दियां कूकां ये गीत अदाकारा नगमा पर प्लेबैक हुआ। नाजरीन औड़क वक्त का मतलब है मुश्किल वक्त। औड़क वक्त कर दिया कूका सुन पत्थर टल जावे। नसीम बेगम का मेरे रंग परे नैन तेनू मुड़ मुड़ कैन ये गीत अदाकारा आलिया पर अक्सबंद किया गया। मेरे रंग परे नैन तेनू मुड़ मुड़ कैन शराखियां ते डोरियां नु लाल होण दे वे मल्ला प्यार नाल प्यार दे सवाल होण दे। नूरजहां और मेहदी हसन का जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा ये गीत अदाकार इकबाल हसन और अदाकारा नगमा पर फिल्माया गया। जदों तेरी दुनिया तू प्यार टूर जाएगा दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। नाजरीन ये फिल्म 26 जुलाई 1968 बरोज जुमा को सिंध के अलावा पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। सिंध में इसे 11 अक्टूबर 1968 बरोज जुमा को रिलीज किया गया। कराची के जुबली सिनेमा में इस फिल्म ने 12 हफ्ते गुजारे जबकि लाहौर के नगमा सिनेमा में इस फिल्म का दौरानिया 18 हफ्ते तक का था। ये फिल्म कोई जुबली तो ना मना सकी मगर इतना बिजनेस जरूर कर गई कि 1968 की 12वीं औसत फिल्म का एजाज अपने नाम ले उड़ी और साल 1968 की फिल्मों में एक याद बनकर रह गई। तो ये था फिल्म ससी पुन्नू का एक तफसीली रिव्यू।
امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے, کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے. اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.